लगातार धमाकों से दहल रहा मॉस्को। पुतिन के दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब खतरनाक मोड़ ले रही है। अमेरिकी समेत यूरोप के तमाम देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने अब रूस की धरती पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में 3 दिनों के भीतर तीसरा अटैक हुआ है। मंगलवार सुबह मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि ताज़ा हमले में कमर्शियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब से दोस्ती बढ़ाएगा यह देश। $27 अरब के पैकेज से बनेगा रेल नेटवर्क, भारत को भी फायदा। ईरान से बढ़ते खतरों को देखते हुए इजराइल इस वक्त सऊदी अरब से दोस्ती के लिए बेचैन है। यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जे सुलीवन को सौंपी है। सुलीवन ने पिछले 2 महीने में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कई दौर की मुलाकात की है। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से लोकसभा में चर्चा, 10 को जवाब देंगे पीएम मोदी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8, 9 और 10 अगस्त को चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा पर जवाब देंगे। 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से सदन में चर्चा शुरू होगी। विपक्ष द्वारा मणिपुर के मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह हस्तक्षेप करेंगे और मणिपुर को लेकर चर्चा के दौरान जो सवाल उठाए जाएंगे उसकी जानकारी और ताज़ा अपडेट देंगे। प्रधानमंत्री ने मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। 2000 से ज़्यादा लोगों को पीएम आवास की सौगात, हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचे और यहां के प्रसिद्ध दगड़ू सेठ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार और सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं से भी मुलाकात की और अभिनंदन किया। पुणे में मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने रवाना किया। 1 अगस्त को रिकॉर्ड सस्ता हुआ। एलपीजी सिलेंडर सिर्फ 652 रुपये में पहुंचेगा घर। 1 अगस्त से वैसे तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर के रेटों की। आपको बता दें कि एलपीजी के कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 100 रुपये तक की कटौती देखने को मिल रही है। वहीं कंपोजिट सिलेंडर के रेटों में भी मामूली कमी आई है। हालांकि सबसे ज़्यादा घरों में यूज होने वाला 15 किलो के सिलेंडर के रेटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके रेट अभी भी जस के तस बने हुए हैं। जिन रेटों का खबर में जिक्र किया गया है वह कंपोजिट गैस सिलेंडर के रेट हैं। आई फ्लू में जरा सी लापरवाही से हो सकता है अल्सर, तुरंत ले डॉक्टरी सलाह। इन दिनों आंखों को प्रभावित करने वाली फ्लू की बीमारी लगातार बढ़ती दिख रही है। पिछले 1 पखवाड़े से इस बीमारी ने तेजी से पांव पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले इस राज्य का बड़ा ऐलान, अब साल में 2 बार बढ़ेंगी पेंशन। केंद्र और राज्य सरकारें पेंशनर्स को समय पर तोहफा देती रहती है। इस बार राजस्थान की सरकार ने राज्य के पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान के पेंशन की पेंशन अब साल में 2 बार बढ़ेगी। सरकार जुलाई के महीने में 5% और जनवरी में 10% पेंशन की बढ़ोतरी करेगी। पेंशन में होने वाली इस बढ़ोतरी का कारण न्यूनतम आय गारंटी कानून है। इस कानून को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून के लागू होने से राज्य के कर्मचारियों की पेंशन साल में 2 बार बढ़ेगी। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में सुबह से हो रही झमाझम बारिश। बिहार के मानसून पिछले 2 दिनों से एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मंगलवार यानी आज सुबह पटना में झमाझम बारिश देखने को मिली है। पटना वासियों को लंबे समय से बारिश का इंतजार था। हालांकि बारिश के बाद एक बार फिर से आसमान में धूप छा जाने की वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज मंगलवार को प्रदेश के 6 जिले कैमूर, नवादा, रोहतास, किशनगंज और औरंगाबाद और गया में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत से बात करने को बेताब हैं शहबाज शरीफ। बोले 3 जंग के बाद हमें केवल गरीबी बेरोजगारी मिली। आर्थिक तंगहाली से पूरी तरह टूट चुके पाकिस्तान को अब भारत से अच्छे रिश्ते की याद आ रही है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत करने के लिए आतुर हैं। मेवात नूह में बने मणिपुर जैसे हालात, इस जिले में लगाई गई धारा 144, बुधवार को दिल्ली में बजरंग दल खोलेगा मोर्चा। मणिपुर हिंसा का मुद्दा शांत ही नहीं हुआ था कि अब हरियाणा में के मेवात नूह में हिंसा हो गई। इस समय सदन में तक मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी और विपक्ष में टकरार चल रही है।